औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले हमने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लाजमी वो लेक्चर पहले देखिए। हमारा आज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का दूसरा फेज है और ये लास्ट फेज है स्टूडेंट्स। इसमें पहले हमने देखा था थर्ड ऑर्डर रिएक्शन विद ऑल द रिएक्टेंट्स हैविंग सेम कंसंट्रेशन। आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन in which two reactants have the same concentration and third reactant have a different concentration. तो चलिए स्टूडेंट्स अपने आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमने एक रिएक्शन लिया कि ए रिएक्टेंट है, फिर बी और फिर सी, ये तीन रिएक्टेंट्स हैं और ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए है, दूसरे की भी ए है, तीसरे की बी है, यानी कि वी हैव अ टू रिएक्टेंट्स व्हिच हैव सेम कंसंट्रेशन एंड थर्ड रिएक्टेंट हैविंग अ डिफरेंट कंसंट्रेशन while at time t is equal to 0 yet no product is formed. But after time t is equal to t, what happened? The concentration of reactant A is decreased from A to A minus X. And also the concentration of this reactant A is increased from A to A minus X. And the concentration of reactant B is decreased from B to B minus X. And similarly, what we have produced, what we have obtained, we have produced a product that is X. So students, बात ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं X प्रोड्यूस होता है। अब स्टूडेंट, बात हम इस तरह करते हैं कि अगर हम इस रिएक्शन का रेट देखना चाहें कि व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो स्टूडेंट रेट क्या होता है? dx over dt is equal to k और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास a माइनस एक्स है, ये भी मेरे पास a माइनस एक्स है, इसका मतलब इसकी पावर में भी मान, इसकी पावर में भी मान, इसका स्क्वायर हो गया। और फिर स्टूडेंट मेरे पास क्या है? b माइनस एक्स। इसका मतलब है अगर आप देखें इसकी पावर में 2 है और इसकी पावर में क्या है स्टूडेंट? 1। 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3। यकीनन हमें ये बात पता चल रही है कि दिस रिएक्शन इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन in which the sum of the exponents raised to power concentration of the reactant is equal to 3, and this reaction is carried out with the two reactants having the similar concentration and one reactant having a different concentration. And third point student, very important point जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है स्टूडेंट? हमारे पास फिर हमने इसको रीअरेंज किया। आप जानते हैं कि जो हमारे पास सिमिलर वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ये x कंटेनिंग वेरिएबल्स हैं, हमने इसको इधर x के नीचे लेके आ गए, ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आके डिवाइड हो रहे थे, और ये dt इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। तो स्टूडेंट्स, देन व्हाट वी डिड टेक इन इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इंटीग्रेशन लेते हैं, इक्वेशन की दोनों साइड्स की इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन को, और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं कि हमने पिछले तमाम के तमाम जितने भी डेरिवेशन हमने की हैं, आपने देखा होगा लास्ट प्रीवियस वीडियोस में कि हमने उनकी डेरिवेशन की है, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हमारी बुक के मुताबिक जो है वो डेरिवेशन को फर्दर जो है वो यहाँ पर ड्राइव नहीं किया गया। तो इसका मतलब है यहाँ तक डेरिवेशन करने के बाद आप इसका फाइनल एक्सप्रेशन पर आ जाए। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जब हम इसके इंटीग्रल लेते हैं और c की वैल्यू जैसे हम पुट करते हैं, उसको पुट करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आती है वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, दैट इज हैविंग सम इंटरसेप्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यकीनन आपको मेमोराइज करना होगा माइंड में कि ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है व्हिच कम्स आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इन व्हिच टू रिएक्टेंट्स हैव द सिमिलर कंसंट्रेशन एंड वन रिएक्टेंट हैविंग अ डिफरेंट कंसंट्रेशन। बाकी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ग्राफ होंगे, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, यकीनन वो हमारे पास जो पहले हमने डिस्कस किया है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वही रेट ऑफ रिएक्शन चलेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन की बात करते हैं
तो स्टूडेंट आज का लेक्चर बड़ा मुख्तसर सा लेक्चर है जिसमें हम सिंपली जो है आप कहें कि इंटीग्रेशन करेंगे और उसका फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो हम मेमोराइज कर लेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पार्ट इसमें हमने बात की कि हम इसका सेकंड पार्ट भी आज हल करेंगे। तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, यानी कि अब स्टूडेंट हमारे पास इसका दूसरा फेज है, दूसरा इसका पार्ट है, लास्ट पार्ट, जिसके बाद हमारे तमाम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। और वो क्या है कि एक रिएक्टेंट ए है, फिर बी है और फिर सी है, ए की कंसंट्रेशन ए, बी की बी और सी की सी। ये क्या बता रहा है दैट ऑल द रिएक्टेंट्स हैविंग अ डिफरेंट कंसंट्रेशन and at time t is equal to 0 we have product which is equal to 0, but after time t is equal to t we will have the product x। फिर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि आपके सामने है dx over dt is equal to k into a minus x b minus x into c minus x। इसी तरह बेटे हम यहां पे देखिए हमने क्या किया, रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन। जैसे कि आप जानते हैं जो वेरिएबल्स होंगे सिमिलर वेरिएबल्स उनको हम एक साइड पर लेकर आ जाएंगे, ये dt इधर आ गया। तो अब क्या करना है हमने, आफ्टर इंटीग्रेटिंग एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, यानी कि स्टूडेंट इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे और इसकी वैल्यू c की पुट करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा हम उसको मेमोराइज कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम फाइनल एक्सप्रेशन जी। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको फर्दर डेरिवेट करते हैं और इसकी डेरिवेशन का हमारे पास आंसर आता है, तो स्टूडेंट ये आंसर आपको मेमोराइज करना होगा। हमारे पास ये log a minus x over a into b minus c, इसकी पावर में फिर b minus x over b और इसकी पावर में स्टूडेंट c minus a, इसी तरह c minus x over c और इसकी पावर में स्टूडेंट्स a minus b over a minus b, b minus c, c minus a that is equal to kt। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से दोनों हमारे जो रिएक्शन हैं थर्ड ऑर्डर विद टू रिएक्टेंट हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड ऑल द रिएक्टेंट्स हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन मुकम्मल होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी स्टूडेंट्स देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन परऑक्साइड, आप देख सकते हैं स्टूडेंट हमारे पास 2NO2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाते हैं। अगर आप इसका ऑर्डर लिखें, इसका रेट लिखना चाहें तो ये NO रेज़ टू पावर 2 और ऑक्सीजन की रेज़ टू पावर 1 है, तो इसका मतलब है सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वल टू 3। इसी तरह स्टूडेंट नाइट्रोजन हाइपोक्लोराइड की फॉर्मेशन है, इसका स्टूडेंट अगर आप रेट देखेंगे, यकीनन इसकी पावर में 2 है और इसकी पावर में 1 है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3 है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास है। इस तरह थर्ड एग्जांपल फेरिक क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करते हैं आपस में, तो ये भी स्लो और एक फास्ट स्टेप होता है। स्लो स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो बनता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आज इस लेक्चर में कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम अपने नए टॉपिक का आगाज करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।